अब मेरे पैगंबर रोए हैं। अल्लाह का करम जोश में आया, हुजूर ने सर उठाया और मुस्कुराना शुरू किया। हजरत अली फरमाते मैंने देखा अचानक हवा चली है और तेज गुबार उड़ी है रेत की। मैंने अर्ज़ की हुजूर ये क्या है? फरमाया मेरा पहला वजीर जिब्राइल उतरा है जमीन पर और वो भी 500 फरिश्तों के साथ उतरा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया फिर जिब्राइल, हजरत अली ने अर्ज़ की हुजूर फिर एक हवा चली। हजरत अली कहते मैंने अर्ज़ की हुजूर ये क्या है? फरमाया दूसरा मेरा वजीर मीकाईल उतरा है और वो भी 500 फरिश्तों के साथ उतर गया है। अब मेरे नबी ने फरमाया चलो मेरे सहाबा अल्लाह के नाम पर शुरू हो जाओ। अब खजूर की डंडियों जिनकी मजाक उड़ती थी, जिन पर टोन कसती थी, वही खजूर की डंडियां जब लेके चले हैं सहाबा, उधर से वो गुरूर के मारे तकब्बुर के कुफ्फारे मक्का वो आगे बढ़े, मगर वो लोगों की आंखें पहली की पहली रह गई कि खजूर की डंडी ने गर्दन काट दी। बोलो सुभान अल्लाह। खजूर की डंडियां गर्दन काटती थी, कभी हाथ काटती थी, कभी मियां काट काट के नीचे को गिराती थी। अल्लाहू अकबर। कुफ्फारे मक्का ने ये मंजर देखा तो उनसे ताब न ला सके, दौड़े भागे, उनमें भगदड़ मच गई। जब वो भाग रहे थे ना तो उसमें उमैया नजर आ गया बिलाल को। बिलाल ने देखा वही उमैया जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, जिसने बिलाल को अंगारों पे लिटाला था। बिलाल ने आज उसे देखा, गुस्से में उसके पीछे दौड़े। वो दौड़ा, बिलाल ने उसके मुंह पे घूसा मारा, वो जमीन पे गिरा। घूसे को देखा, बिलाल बोले अरे क्या देखता है, ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद सबाहत हुसैन साहब 70 मारे। वाह सुभान अल्लाह। हजरत अली फरमाते 70 कितने? 70 कुफ्फारे मक्का मारे गए। फरमाते 35 सबने मिलके मारे और 35 अकेले मैंने अली ने मारे। बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही। सुभान अल्लाह। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम में तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो के ना याद हो। अल्लाह की रहमतें आवाज देती हैं कि आज तुम 57 मुल्कों में हो मगर जलील हो, मगर तुम 313 थे, तुमने इतिहास लिख दिया था। जी बेशक सुभान अल्लाह। अब तुमने सजदे करना छोड़ दिया। ना बेटी रोती है, ना बाप रोता है, कोई नहीं रोता। परेशानी आई, कभी इधर गए, कभी उसके तरफ गए, कभी उसके पास गए। अरे परेशानी तो आती सजदा करवाने के लिए है, परेशानी तो मर्तबे बुलंद करने के लिए आती है, परेशानी तो अल्लाह के कुर्ब का जरिया है। परेशानियां ना हो तो फिर अल्लाह का कुर्ब कैसे मिले, तकलीफ ना हो तो अल्लाह का कुर्ब कैसे मिले। मगर ये बताओ मुझे, आज ये कौम जो इधर उधर घूम रही है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर माँ और बेटी और घर वाले सारे परेशानी में अगर अल्लाह के सामने सर झुकाए, रात के वक्त में सब उठ जाए, गुस्ल करके अल्लाह के सामने रोए, तो क्या अल्लाह परेशानी दूर नहीं करेगा? मगर अफसोस है कि अब सजदों की जगह ताबीजों ने ले ली। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, हक है, बेशक हक फरमा रहे हैं जी। मैं ताबीज का मुनकिर नहीं, उसकी बरकत का मैं इनकार नहीं करता, मैं खुद भी ताबीज करता हूँ। मेरा बाप दादा परदादा, मैं 25 वास्तों से गौस पाक की नस्ल से ताल्लुक रखता हूँ। मेरी नस्ल में कोई टूटा नहीं अब तक। मेरा गांव बड़ा मशहूर है, उसका नाम ही जिनहटा शरीफ है। मगर मैं इसका इनकार करने नहीं आया, ना मैं किसी का पीर का मैं मुखालिफ हूँ। मगर ये मैं कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम कोई भी पीर रास्ता तो बन सकता है, मगर मंजिल मेरा रब है। देखो आपकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बोलो नहीं बोलो, सुभान अल्लाह। मैं तो अपनी बात कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? कि तुमने सजदे करना बंद कर दिए, तुमने रोना बंद कर दिया, तुम्हारे मुसल्ले बिछना बंद हो गए। अब तुम्हारे घरों में फिल्म चल रही है, सीरियल चल रहे हैं, तुम्हारे घरों में पाकिस्तानी सीरियल जो कि गंदी चीजें सिखाते हैं, तुम्हारे घरों में हिंदुस्तानी सीरियल जो देवर भावच की मोहब्बत दिखाते हैं, जो बहनोई की और साली की मोहब्बत दिखाते हैं, जो सास और दामाद की मोहब्बत दिखाते हैं, वो तुम्हारे घरों में अब चलने लगे हैं। बोलो जब इस तरह के ड्रामे, बदतमीज, ये फहश ड्रामे और ये ट्यूशन देने वाले बदकिरदारी के तुम्हारे घरों में चलेंगे तो फिर क्या निकलेगा? उसका मतलब जी हक है। ये मेरी बहनें, मेरी बेटियां सुन रही हैं, ये नहीं सुनाने आया हूं। उमर कौन थे? उमर तो हाथ में तलवार लेके चले थे, पेच खा रहे थे कि इस्लाम को खत्म कर दूंगा, तलवार हाथ में लेके चले हैं, गुस्से में मक्के में चल रहे हैं। नहीं मिन अब्दुल्ला ने रोका, कहां जा रहे हो? कह लगे इस्लाम खत्म करने। कहा अच्छा सुन उमर, तू जिस इस्लाम को खत्म करने जा रहा है वो तेरे घर में घुस चुका है। बोलो तो सही यार, क्या गूंगे हो? सुभान अल्लाह। इधर पीछे वाले क्यों नहीं बोलते? बोलो तो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो इस्लाम को खत्म करना चाहता है, इस्लाम उसके घर में घुस जाता है।
सुभान अल्लाह। ये इस्लाम की फितरत है जी सुभान अल्लाह। वैसे मैं किधर देख नहीं रहा हूँ, कौन क्या कर रहा है, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। जी सुभान अल्लाह। मैं तो ये कि मैं अपने मामले में मैं मुखलिस हूँ, बस मैं अपना जवाब दूं कि मैं मुखलिस हूँ। मैं तकरीर करता था, तकरीर का सबसे पहले हिसाब मुझसे लिया जाएगा। आपके सुनने का बाद में होगा, मेरे बोलने का पहले होगा। जी अगर ये अल्लाह ने कुर्सी दी है तो इसका हिसाब भी सबसे पहले होगा। जी बेशक। हजरत सईदना अबू हुरैरा से किसी ने पूछा कि सबसे पहले क़यामत के दिन किसका हिसाब होगा, तो वो रोते रोते बेहोश हो गए। कहा क्या हुआ? कहने लगे सबसे पहले उलमा का हिसाब होगा। अल्लाह। ये बात अपने जहन में रखें। जी बेशक। मैं रखता हूं, मैं किसी और को मशवरा नहीं दे रहा हूं। मुझे ये इस बात का ख्याल है कि उमर तो हाथ में तलवार लेके चला है। किसी ने कहा उमर इस्लाम खत्म करना चाहता है, तेरे घर में इस्लाम, तेरी बहन और बहनों ही मुसलमान दरवाजे पे पहुंचे। दरवाजे पे कुछ देर खड़े हुए, फिर आवाज दी, कुरान अंदर पढ़ा जा रहा था, बंद कर लिया गया। दरवाजे पे दस्तक दी, बहनों ही निकल गया, क्या क्या तू इस्लाम ले आए हो आप? बहनों ही ने जुर्रत से कहा। उमर ने जोर से घूसा मारा, सारा गुस्सा बहनों ही पे उतारा। एक ही घूसा नहीं मारा, बैक टू बैक घूसे पे घूसा, बेहतर पे मारते रहे, यहां तक के बहनों ही बिल्कुल निढाल हुआ। तो बहन आगे बढ़ के बोली, क्या मैं तेरी सगी बहन नहीं हूं? क्या जान से मार के छोड़ेगा या मुझे बेवा करेगा? तो फिर बहनों ही को छोड़ के फिर बहन के सन्नाटेदार हाथ मारा। एक तो उमर की जात, उस पे उमर का हाथ, और उस पे औरत जात जोर से मुंह पे मारा। मुंह फट गया, इधर मारा, मुंह से गाल से खून बाहर को निकला। दूसरा मारा, इधर का गाल फट गया। फिर मारते रहे, इतना मारा कि उमर की बहन बिल्कुल बेहोशी की हालत में जमीन पे बिल्कुल गिरने सी लगी, बिल्कुल उठने का नाम नहीं लेती थी। इतना मारा उमर ने बहन को कि बहन बिल्कुल निढाल हो गई, अब उठती नहीं थी। तो उमर ने डराने के लहजे में कहा, बता इस्लाम छोड़ेगी? वो बहन जो बिल्कुल निढाल हो गई थी, शेरनी की तरह पलट के उठी और बोली, सुन उमर, तू जिस खत्ताब का बेटा है, मैं उस खत्ताब की बेटी हूँ। तूने जिस माँ का दूध पिया है, मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है। मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ, मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकती। तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा महाराजा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, क्या कहने है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। उमर खतीब थे, अपने कबीले के बहुत काबिल इंसान थे। एकदम बहन को देखते ही बोले, तू इतना बड़ा, तो तेरे अंदर जुर्रत कभी नहीं थी, आज कैसे जुर्रत आ गई? बोली, कुरान पढ़ के आई है। वो कुरान, अब जिस कुरान को उम्मत नहीं पढ़ती, वो कुरान, अब एक मियाँ के ताबीज का तो एहतराम होगा, फिर वही बात कहूंगा, उस पे मोमजाबा भी किया जाएगा। वो काला और जैसा भी कपड़ा कहेगा वो भी बांध दिया जाएगा। मगर वो कुरान जिसमें नबी की सूरत भी है और सीरत भी, वो कुरान जो बरकत की वाहिद किताब है, बेशक हक है, जो पूरा का पूरा लफ्ज अल्लाह फरमाता है, इसका एक एक लफ्ज मेरा है। वो कुरान आज ताकों में रख गया। उमर की बहन ने कहा, कुरान तुझे, उमर ने कहा ना, वो कुरान मुझे भी तो दिखा जिसे पढ़ के तेरे अंदर इतनी हिम्मत आई है। उमर की बहन बोली, तू नापाक है, नापाक को कुरान नहीं दिया जाता। क्या बात है। बहन बोली, भाई ये जो नुक्ता बयान करना चाहता हूँ। बहन बोली, ठीक है। उमर बोले, ठीक है, मुझे पाक कर। उमर की बहन पानी लेकर के आई, मगर पानी डालते डालते ना उसने अल्लाह से लो लगा लिया, और यही मुसलमानों की शान होती है। वो पानी लो लगा के बोली, मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, तू बेहतरीन जानता है, तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको पता है मुझे कितना मारा गया है, मेरे मुंह से खून गिरता है, मैं इतनी पिटी हूं, मगर ये चूंकि मेरा भाई है, सगा भाई है, ये अगर जहन्नम में जाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरे मालिक, ऐ मेरे रब, मैंने इसको माफ कर दिया। मेरे रब, इसके हाथ धोना मेरा काम है, इसका दिल धोना ये तेरा काम है। अल्लाह अकबर। मुंह में से गिर रहा है खून, इधर तो देखो मुंह में से खून गिर रहा है, मगर बहन को ख्याल भाई की जन्नत का है, भाई की दोज़ख का है, भाई की आखिरत का है। रो के कहती है, मुंह से उल्टियां कर रही है खून की। और फातिमा बिनते खत्ताब रो के कहती है, मालिक, मेरे भाई को ईमान की तौफीक दे दे। आज लड़कियां, औरतें बच्चों को पैदा तो कर देती हैं, मगर आज मैं आपको क्या बताऊं, मैंने अभी एक हफ्ते पहले 10 साल के बच्चे को, मुसलमान लड़के को, अपने मोबाइल में गंदी तस्वीरें देखते देखा। मैंने पूछा, तेरा नाम क्या है? कहने लगा, मेरा नाम मोहम्मद आबिद है। मैंने कहा, बेटे तुझे पता नहीं ये क्या चीज तू देख रहा है? कहा, ये तो मैं मौलाना, मैं फिल्म देख रहा हूँ। अल्लाह अकबर। 10-10 साल के बच्चे जिस कौम के उरियानियत की फिल्में देखने लगे, उसका अल्लाह ही मालिक है। अब आगे जाके क्या होगा? क्या औरतों का इस बात का ख्याल नहीं कि वो अपने बच्चों के बारे में सोचें, अपने शौहरों
शोहरों से कह दे कि तुम नमाज पढ़ा करो, मगर कोई किसी को फिक्र नहीं है, सब अपने मामले में मस्त है। मगर मेरी तरफ देखो, उमर की बहन जब रोई, अल्लाह का फजल हुआ, उमर जो है वो ईमान ले आए, उमर के दिल पे ईमान बैठ गया और ऐसा बैठा। फिर क्या मियां पूरी दुनिया ने देखा। इकबाल कहता है मेरी बेटी तुझे कुरान तो पढ़ना ही पड़ेगा वरना काम नहीं चलेगा। तेरा कुरान जब पढ़ा जाएगा तभी काम चलेगा। तू मोबाइलों के मैसेज पढ़ेगी, इससे काम नहीं चलेगा। तू ये फिल्में देखेगी, तू ये दुनिया के अफसाने पढ़ेगी, इससे कुरान पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जब तू कुरान पढ़ती थी तो तारीख लिखी जाती थी। क्योंकि जब तू फातिमा बिन्ते खत्ताब बन के तूने कुरान पढ़ा तो मक्के में जब तूने कुरान पढ़ा तो तेरे भाई उमर ने कुरान का मतलब दुनिया को समझाया। और जब तूने मदीने में फातिमा बिन्ते मोहम्मद बन के कुरान पढ़ा तो तेरे बेटे हुसैन ने कुरान को बचा लिया। क्या कहने। मगर अब कुरान नहीं पढ़ी जाती। अब तो मैं तकरीर कर रहा हूं, शर्म आती है। लोगों ने तालीम के नाम पर अपनी बेटियों को बर्बाद कर दिया। 2014 से लेके अब तक तकरीबन 5 से 6 लाख के दरमियान लड़कियां इस्लाम छोड़ के गैर मुस्लिमों के घरों में चली गई। अल्लाह अकबर। ये मेरी पगड़ी जो है ये बेगैरती की वजह से मैंने बांध ली है। मुझे हक नहीं पहुंचता कि जिसके कौम की सर बेटी के सर पर गैर मुस्लिमों के अलामाती निशान लगते हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मगर ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, अल्लाह उसके रसूल को गवाह बना के वल्लाह कह रहा हूं, मैं जब जाऊंगा खबर में हुजूर के सामने तो मैं कहूंगा हुजूर मैं तो रोज बयान करता था, मैं तो अपनी बातें कहता था औरतों से, मैं तो कहता था मेरी बेटी तू मगरिब की बेटी नहीं है, तू मशरिक की बेटी है, तेरे अंदर तहजीब होना चाहिए। मगर आज बर्बाद हो गई लड़कियां। हमारे घरों में मोबाइल चल गए और बेटियां किधर चली गई ये कोई अब नहीं देख सकता। बेटियां अब कुरान नहीं पढ़ती, उनके दिलों से कुरान की मोहब्बतें निकल गई। बेटियां अब कुरान से दूर हैं। आपको पता है औरतों ने इतिहास लिखा था, मगर आप मुझे बताओ बच्चियां 8-8 साल की नाच रही हैं हमारे घरों में, हमारी शादियों में नाचती हैं। जब तक आपने अपनी बच्चियों को वो नहीं सिखाया जो सैयदा फातिमा ने अपनी बेटी को सिखाया था कि 6 साल की बच्ची ज़ैनब कुरान पढ़ रही है, कुरान पढ़ते 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 उसके सर से दुपट्टा गिरा है। वो अली की बेटी है, वो हुसैन और हसन की बहन है, सर पे से दुपट्टा गिरा है तो उसकी मामी सैयदा फातिमा तो ज़हरा आई है, ज़ैनब तेरे सर पे दुपट्टा रख। क्यों? मैं छोटी 6 साल की बच्ची पे पर्दा फर्ज नहीं। क्यों अम्मी जान? नाना नाराज हो जाएंगे वरना। तो सर पे दुपट्टा रख के रोने लगी और रोई और ज़ैनब चुप जा और रोई। क्यों रोती है ज़ैनब? नाना से कह देना मुझे माफ कर दे अम्मी जान। आज के बाद ज़ैनब अपनी गर्दन कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। आज इस पूरी महफिल में जाके देख लो कितनी लड़कियों के सरों पे दुपट्टे नहीं होंगे। अल्लाह आज ये हमारी कौम की बेहयाई बेगैरती है। आदमी अपनी बीबी के हाथ की चाय पिलाता है अपने दोस्त को, उसकी बेगैरती का हाल ये है कि दयूसियत घुस गई उसके घर में। सब दोस्त भी जाते हैं, सारे खालाजात फूफीजात मामूजात सब जाते हैं। दयूस है वो आदमी, उसे दयूस कहा गया, जन्नत की बू नहीं सूंघेगा। काश के पता होता औरतों को कि कितना जरूरी है इनका पर्दा, कि इनकी नमाज अल्लाह ने अलग की थी और औरतों की नमाज अलग, मर्द की नमाज अलग। आप देखें मर्द नमाज पढ़ेगा हाथ यहां तक लेके आएगा, यानी खोल के अल्लाह अकबर कहेगा। औरत की नमाज स्टार्ट होती है अल्लाह अकबर, मर्द का ये, औरत का सिर्फ ये, मर्द का ये हाथ, औरत का ये हाथ। क्यों? इस वजह से कि अल्लाह ने इस औरत को बनाया है, वो खालिक है, उसने नमाज के तरीका अलग कर दिया कि तेरे जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता कि तू नमाज पढ़ते में भी बेपर्दा हो, इस वजह से ये तेरे लिए नमाज अलग कर दी। यानी तू हाथ ऊपर नहीं उठा सकती, तुझे अथॉरिटी नहीं है, तू सफा मरवा पे दौड़ नहीं सकती जो कि तेरा जिस्म जाहिर हो जाएगा। तो बता ये जो फैशन के कपड़े पहन के चलती है, मैं तुझसे पूछता हूं ये जो तेरे चुस्त कपड़े हैं, ये जो तेरा जिस्म आज बाहर आ रहा है, मेरी बेटी मेरी बहन तू मेरी बेटी है, तू मेरे घर की इज्जत है, मैं तुझसे पूछता हूं बता ये तेरा जिस्म दिखाने के लिए है? तौबा तौबा। ये तो बता कि मर्द का जनाजा जब निकला है तो 3 कफन के कपड़े दिए हैं और औरत को 5 कफन के कपड़े दिए गए हैं। क्यों? तू इस बात को समझ नहीं रही है मेरी बेटी। तू बता जब आदम पैदा हुए तो बगैर कपड़ों के ही पैदा हो गए, मगर जब हव्वा को पैदा
किया गया तो कपड़ों के साथ पैदा किया गया। ओ मेरी बेटी तू इस बात को कब समझेगी? ओ मेरी बेटी, ओ सैयदा फातिमा की कनीज वापस पलट के आ। तूने सीखा नहीं नबी की बेटी से, तुझे पता नहीं नबी की बेटी ने कैसे पर्दा किया है। इमाम हसन कहते हैं मैंने अपनी अम्मी को देखा है, मेरे घर में 17 दिन का फाका होता था, मगर मेरी माँ को मैंने कभी जो है वो ये नहीं देखा कि वो कोई काम कर रही है और वो जबान से काम नहीं करती थी, बल्कि जबान से कुरान की तिलावत करती थी। कौन? सैयदा फातिमा। एक दिन नबी पाक की बेटी चक्की चलाते चलाते सो गई। क्या हो गया? सो गई अंदर जाके, तो चक्की चलने लगी, चक्की चलती रही। एक औरत आई, आंखें फाड़ के देखने लगी, आंखें फाड़ के देखती है, नबी के पास जाती है, या रसूलल्लाह आपकी बेटी सो रही है और चक्की उनकी चल रही है, क्या बात है? नबी ने फरमाया मेरी फातिमा पूरी रात इबादत करके अभी चक्की चला के नींद आई, अंदर जाके सो गई। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा है, कहा फातिमा के घर की नौकरी करो, जाके नौकरी करो। मैं उसी फातिमा की बात करता हूँ, सैयदा खातून जन्नत की बात करता हूँ। कौन? सैयदा फातिमा तो ज़हरा। मैं आपको बता रहा हूँ, मौला अली कहते हैं, मौला अली फरमाते हैं, अब आप मेरी बात सुने ध्यान से। अल्लाह के रसूल एक दिन अपनी बेटी से मिलने के लिए गए। मैं अपने रसूल की बात बता रहा हूँ। आवाज दी क्या फातिमा मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर आवाज से आवाज आई, अब्बा अगर आप अकेले हैं तो आ जाए। अल्लाह का मेरे साथ इमरान आए हैं, का उन्हें न लाएं। और फातिमा उन्हें क्यों न लाऊं? उन्हें न लाएं अब्बा, क्यों न लाऊं फातिमा? इमरान कहते मैं सुन रहा था, अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। मेरा ईमान ये है कि अगर पूरी दुनिया के मर्द अंधे हो जाएं तब भी मुसलमान औरतों को अपना वकार, अपना पर्दा जारी रखना होगा। अल्लाह अल्लाह बेशक। और मैं कहता हूं अगर पूरी दुनिया की औरतें नंगी हो जाएं फिर भी मुसलमान मर्दों को अपनी नजर झुका के रखनी होगी। जी बेशक हक है। और मैं ये भी कहता हूं कि दुनिया में जितने भी कपड़े औरतें पहन रही हैं ये फातिमा के बाप का सदका है। बेशक। हुजूर ने जब सुना है तो इमरान कहते हैं हुजूर अंदर गए, चादर भिजवाई, फिर अंदर गए, देखा पूरा चेहरा पीला हो रहा है। मेरी बेटी क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है। और बताना मेरी फातिमा क्या हो गया? अल्लाह का। और मेरी बेटी बताना क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है। और बेटी फातिमा बताना क्या हो गया? जब बाप ने कई बार पूछा तो बेटी फूट गई, अब्बा अल्लाह का शुक्र है, वैसे मैंने ऐसी कोई बात नहीं, मगर मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं, मेरे पेट से पत्थर बन रहा है। तुम्हारी भी तो बेटियां हैं, तुम भी तो बेटी वाले हो। मेरे नबी ने अपनी बेटी को देखा, फरमाया फातिमा अगर तूने 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को 9 दिन हो गए, मेरे पेट से 2 पत्थर बंध रहे हैं। अम्मा आयशा फरमाती थी जब हुजूर पेट से पत्थर बांधते थे, और मेरी बेटियों सुन लो, तुम भी सुन लो, हो सकता है आज के बाद फिर मैं कभी तकलीफ न कर पाऊं। ऐसे हाथ उठाते थे, ऐसे दुआ करते थे, जब पेट में पत्थर बनता था दुआ करते थे अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूख न मरे, अल्लाह अल्लाह नहीं मैं कभी भूखा न मरूं। क्या बात है। हर उम्मत बर्बाद हो गई छोटे छोटे गुनाह करके, ये उम्मत अभी सलामत है। सिर्फ बुध के दिन मछली नहीं, शनिचर के दिन मछली नहीं खानी है, मूसा की कौम से कहा गया। मछली खा ली तो बर्बादी आ गई। 1000 गुनाह किए मगर मेरे हुजूर के आंसू हैं कि रोक लेते हैं, मेरे सरकार की दुआएं हैं कि रोक लेती है, मेरे नबी के पूरी पूरी रात के सजदे। मैं अपनी बहनों से कहता हूं क्या दे सकते हैं तुम्हें ये सीरियल बनाने वाले, ये तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी तहजीब बदलवाने वाले, हल्के हल्के हिंदुस्तान